श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विचेत् प्राप्य चाप्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा बाह्याच स्पर्शाश्च ते बाह्य स्पर्शाः स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः, जिसके द्वारा जिनका स्पर्श किया जा सकता वो क्या है? शब्दादयः विषयाः। विषयाः तेषु बाह्य स्पर्शेषु उनमें मन विषय वस्तुओं में असक्त आत्मा अंतःकरणम यस्य, जिसका अंतःकरण कोई आसक्ति नहीं दिखाई देता नहीं दिखाता। अंतःकरण जिनकी अंतःकरण शुद्ध है शांत है, इनमें कोई आसक्ति नहीं है। स अयम असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः सन विन्दति, कि स्वाभाविक जो सुख है आत्मा में तो उस स्वाभाविक सुख का ही अनुभव कर लेता है, क्योंकि बाहर की जो चीज़ों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहने के कारण तो उपशमात्मक जो सुख है अंतःकरण में उसी सुख का वो भोग लेता है, इसीलिए उसमें आनंद है। तो आत्मनि यत् सुखम तद विन्दति इति एतत्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधि। ब्रह्मणि एव योगः ब्रह्मयोगः माने समाधि। तेन ब्रह्मयोगेन उस ब्रह्म में समाधि योग के द्वारा युक्तः समाहितः युक्तः उसी में युक्त हुआ मन लगा हुआ है। तस्मिन् व्यापृत आत्मा अंतःकरणम यस्य स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा अक्षयं सुखम प्राप्नोति अश्नुते प्राप्नोति। तो अक्षय सुख को पा लेता है। तस्मात् ब्रह्म बाह्य विषय प्रीतेः क्षणिकायाः इंद्रियाणि निवर्तयेत्। जो क्षणिक सुख है बाह्य विषयों में उससे इंद्रियों को हटाना चाहिए। आत्मनि अक्षय सुखार्थी, किनके द्वारा? आत्मनि अक्षय सुख को चाहने वाला जो साधक है उसको अपने इंद्रियों को ये बाह्य वस्तु बाह्य चीज़ों से हटाकर इंद्रियों को हटा लेना चाहिए। उसकी जो दृष्टि है बाह्य दृष्टि उसको खत्म करना चाहिए। और दूसरे कारण भी है, इसके अलावा और एक कारण है इतश्च निवर्तयेत्। और किस एक कारण है जिसके द्वारा इंद्रियों को विषय वस्तुओं से हटा देना चाहिए।
क्या है और क्या कारण है? दूसरा कारण है ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। देखिए, ये ही यस्मात्, क्योंकि संस्पर्शजा भोगाः, संस्पर्श जा माने उत्पत्ति, तो संस्पर्श के कारण जो सुख की उत्पत्ति होती है, सुख की उत्पत्ति, संस्पर्शजा विषय इंद्रिय संस्पर्शयेभ्यो जाता भोगाः। विषय और इंद्रिय, तो इंद्रिय और विषय जो संपर्क में आ गया तो वो जो क्या है, एक भोग का उदय होता है, भोग। ये दोनों संपर्क में, जैसे कि देखिए, जैसे कि जो पत्थर है ना, जो जो पत्थर साथ में रहकर बीच में आग निकलते हैं, चिंगारा। इसी तरह जब माने जब एक विषय वस्तु है और इसका भोगने वाला जो इंद्रिय, इन दोनों को जो संपर्क में आ जाता है उसको जो अनुभव कहते हैं, उस अनुभव में संस्पर्शजा भोगाः, कुछ ये भोग की उत्पत्ति होती है। एक विषय वस्तु और इंद्रिय समझ में आ गया, सो संस्पर्शेभ्यो जाता। इस संस्पर्श के कारण इसके बीच में जो उत्पत्ति होते हैं, उसकी उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? भोगाः भुक्तयः। हाँ, वे क्या है? जो भोग आप भोग लेते हैं, विषय वस्तु और इंद्रिय के बीच में कोई भी भोग। भुक्तयः दुःखयोनयः ते एव ते, वे क्या है? अविद्याकृतत्वात्। देखिए, दुःख योनयः, बस दुखों के ही योनि माने कारण है, दुख के कारण ही है वे। जैसा सुख वैसा सुख जो है, कैसा, कौन सा है सुख? इंद्रिय वस्तु, इंद्रिय और वस्तु, विषय वस्तु के बीच में इस संपर्क में आने से, दोनों संपर्क में आने से, हाँ, जो भोग मिलता है, जो सुख मिलती है, वो वास्तव में दुख के ही कारण है। ऐसे जो सुख है, ये नियम है, ये प्रिंसिपल है। कोई भी सुख माने, और देखिए, इसके अलावा इंद्रिय और विषय वस्तु संपर्क के द्वारा जो मिलती है सुख, उसके अलावा दूसरा सुख हम कभी अनुभव नहीं किया। अब देखिए, इसके अलावा क्या सुख है बताओ? तो नींद में सुख भी तो वो तो ये कुछ क्षण के लिए, कुछ काल के लिए होती है। हमेशा नींद में रहना भी मुश्किल है, और कोई विषय वस्तु ना रहने के कारण भी नींद में, सुषुप्ति में जीव को एक तरह का आनंद मिल जाता है, ठीक है। मगर जागृत अवस्था में इसके अलावा यही मार्ग है, ये कोई चीज़ प्राप्त कर लो, भोग लो, तो ये दोनों साथ में आ गए तो संस्पर्श हो गया। ये संस्पर्श के कारण कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ मिलता है, उस मिली हुई सुख को हम कहते हैं, जो अनुभव को हम कहते हैं सुख। तो वास्तव में वैसा जो सुख है वो तो दुखों के कारण ही है, वो योनि है। ऐसा वैसा जो सुख है वो योनि है। किसकी योनि? दुखों की योनि। देखिए, संस्पर्शेभ्यो जाता भोगाः दुःखयोनयः एव दुःखयोनयः एव ते। क्यों? अविद्याकृतत्वात्। वो अविद्याकृतत्वात्, तो अविद्या के द्वारा इसकी सृष्टि की गई थी। तो अविद्या के कारण हम ऐसे वैसे भोगों के पीछे पड़ गए। अविद्या क्या है? मैं अपने आप में पूर्ण नहीं हूँ, मुझे और कोई सहारा चाहिए, विषय वस्तु का। सुखी बनने के लिए कोई विषय वस्तु का सहारा चाहिए। ऐसे जो विचार है वही अविद्या के कारण है।
वास्तव में हम अपने आप में संतृप्त हैं, सुख है, सुखी है। और सुखी है मैंने सुख में भोगता नहीं हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप ही सुख है। और पूर्ण आनंद अद्वैत सुख जो है, उसके सामने ये क्या सुख है? तुच्छ सुख, तुच्छ आनंद। तो ये क्या है? वास्तव में ये सारे दुख ऐसे जो हम सुख भोगते हैं, वो सुख सुख नहीं है, दुख योनयः, दुखों के ही कारण है। अब ये एक साधना पकड़ लेंगे जीवन में कि किसी भी अनुभव को ये सुख है ऐसा मानकर मत जियो। कोई भी अनुभव को सुख है ऐसा मत मानो, दुख है वो भी मत मानो। अब ऐसा रह सकते हैं क्या? ना सुख है ना दुख है, बहुत कठिन है। अब एक चीज को, एक अनुभव को ये सुख है, सुखानुभव है ऐसा मान लिया जाए तो फिर गड़बड़ बढ़ गया, क्योंकि वही सुख आपको दुख देने वाले हैं। माने उसको मानना ही आप दुख को स्वीकार करना हुआ। सुख को माना माने दुख को स्वीकार करना हुआ। एक साइन मार दिया कि आप अपने अंगूठी छापा उधर पे कि मैं अब चलो ठीक है, आने वाले दुख को मैं भोगने के लिए तैयार हूं। क्यों? इस सुख को माना। देखिए ये तो गड़बड़ बात है। वो ही करे भगवान यहां पे, ठीक है। हम जिस चीज को, जिस संस्पर्श को, विषय वस्तु और इंद्रिय के संस्पर्श को सुख कहते थे हैं, वास्तव में सुख नहीं है। वो क्या है? दुख का कारण है, दुखों की योनि। आप जीवन में अनुभव देख लीजिए, अपने जीवन में बस देखो, जहां घर जाके जहां पे बैठिए, आप जिन जिन चीज को, जिस जिस अनुभव को आप सुख करके स्वीकार किया, वही आपके दुख के कारण बन गया। कोई भी चीज। तो इसीलिए दृश्यते ही आध्यात्मिक आदान दुखानि तन्निमित्तानि एव। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं इसमें क्या सबका अनुभव है? ये दृश्यते, वो देख सकते हैं जीवन में, देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? दृश्यंते ही आध्यात्मिक आदीन दुखानि। आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक ताप, अधिदैविक ताप, ऐसा जो ताप है या दुख है, तन निमित्तानि एव, इसी के निमित्त के कारण, इस निमित्त के कारण ही दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हम देख सकते हैं, देख चुके हैं, देख रहे हैं, देखेंगे भी, इन्हीं निमित्तों के कारण। क्या है निमित्त? ये संस्पर्श है, हम जिसको सुख कहते हैं वो वही दुख का कारण है। देखिए कोई भी चीज आप कोई भी अनुभव में भोग बुद्धि डाल दिया तो आप अपने आप को भविष्य में स्वीकार कर रहे हैं, उसी अनुभव से, उस सुख के कारण दुख आप भोगने वाले हैं। ये तो पक्का लिखने का। अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं आप। जो भगवान समझ आचार्य देखते हैं, देख रहे हैं, देखे जाते हैं ये सब। हाँ, सबका अनुभव है ये। तो इसीलिए यथा यह लोके तथा परलोके अपि इति गम्यते एव शब्दात। एव माने क्या है वहां पे ना? दुख योनय एव शब्द का अर्थ क्या है? जैसा इस लोक में यथा यह लोके तथा परलोके अपि, माने ये परलोक में भी आप यही स्थिति है जीव की स्थिति। क्योंकि हम सुख के लिए ही चाहते हैं, और जो अनुभव हम ये सुखदायक है ऐसा मानकर बैठते हैं, वही दुख के रूप में परिणत होकर हमारे सामने प्रकट हो जाता है, वही दुख का कारण हो जाता है। आप कोई भी चीज पकड़ो आप जीवन में, ये गजब की बात यही है कि जीव इतने अनुभव प्राप्त करने के बावजूद इसको ये मन में बिठाता नहीं, बार बार दौड़ता रहता है, छोड़ता नहीं।
ये कहते हैं आपको कुछ खुजली हुई, खुजली करते हो कितना आनंद है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चमड़ा निकल गया और भी कर रहा है, मांस निकल गया, रक्त निकल गया, उसमें भी आनंद है। तो हमारा जो सुख है ऐसे ही है, खुजली करते रहेंगे। अब उस दुख में भी कुछ तरह की इस तरह का आनंद है, भोग लेता है बोए को जो खुजली कर रहे हैं। तो इसीलिए यथा यह लोके तथा परलोके अपि इति गम्यते एव शब्दात। एव शब्द का अर्थ क्या है? जैसा इस लोक में है वैसा ही परलोक में भी यही स्थिति है भैया। क्योंकि स्वर्ग स्वर्ग हम भागते हैं स्वर्ग के पीछे, स्वर्ग सुख में भी दुख है। इसका मतलब इस दुनिया में, सृष्टि में कोई भी ऐसा सुख करके कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि ये हम जिसको जिसको लेकर के सुख कहते हैं वास्तव में वो दुख के योनि है, बस फुल स्टॉप। दुख का ही कारण बनेगा। ठीक है। न संसारे सुखस्य गंधमात्रमपि अस्ति। देखिए इस संसार में सुखस्य गंधमात्रमपि, सुख का गंध मात्र, इतना भी सुख नहीं है इस संसार में। गंधमात्र सुख भी इस संसार में नहीं है, ये सच है। अब ये हिंदी में लिख करके रख सकते हैं, टांग सकते हैं हर जगह, इस संसार में गंधमात्र सुख भी नहीं है, हर जगह टांग के रखना। कोई सुख नहीं है संसार में। इति बुद्धवा, इति बुद्धवा, इस संसार में गंधमात्र अपि सुखम नास्ति इति बुद्धवा, ऐसा एक निश्चय पर पहुंचकर, समझकर, जानकर, विषय मृगतुष्णिकायाः इंद्रिया निवर्तयेत। ये विषय मृगतृष्णा है ना, देखिए विषय मृगतृष्णा, विषय रूपी मृगतृष्णा, ये विषय रूपी मृगतृष्णा है बस। ये तो मृगतृष्णा है, वास्तव में कुछ है ही नहीं, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि उसमें कुछ है, उसी के पीछे हम पड़ जाते हैं। आप देखिए जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत आप जो कुछ भी अपने लिए, अपने सुख के लिए योजना बनाएं, हर योजना के पीछे दुख ही है। आप जरा सोच कर देखो, कितने भी योजना बनाया, जो जो योजना बना के आपने जीवन में आपने कदम उठाया, ऐसे चलो सुख होगी, सुखी से रहेंगे, इसलिए घर बनाया, सुखी से रहेंगे इसलिए ये कुछ किया, ये किया, वो किया, ये किया, नौकरी किया, अब ऐसा कहते घर बनाया, जो कुछ आपने बनाया, ये आखिर में दुख बनकर आपके पीछे रहे। ये सच है। क्योंकि विषय मृगतुष्णिकायाः इंद्रियाणि निवर्ते, इसलिए इस इंद्रियों को ये मृगतृष्णा है भाई, वास्तव में ना पानी है वहाँ पे, कुछ है ही नहीं, दिखाई पड़ रहा है तुमको कुछ है वहाँ, उसके पीछे मत भागो, पागल हो जाओगे, क्योंकि वहाँ नहीं है। और जितना दूर भागोगे वो भी तो ऐसे दूर भागेगा। 2 मील भागा और पीछे चला गया मृगतृष्णा, उसके पीछे दौड़े और वो पीछे चला गया, दौड़ते 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 आपका दम एक दिन रुक गया और मर गया, सुख नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। दौड़ते हैं, इधर घूमना, दौड़ना, फिरना, आपको गुस्सा तो आते हैं, अब कहाँ भी कुछ भी काम करे वास्तव में दुख, सुख नहीं वहाँ पे। चलो समर में घूम के आते हैं, वो देश चले जाते हैं, ये हाय, घूम कर फिर घर लौटकर अमृतांजन शीशा लेकर या जिंदू बम पकड़कर, कुछ भी नहीं, कहीं जाने को जरूर नहीं।
इंद्रियाणि निवर्तयेत, इंद्रियों को उनमें से हटा देना चाहिए, हटा लेना चाहिए, निवृत्त करना चाहिए, इंद्रियों को अंदर की ओर घुमाना चाहिए। आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छा, कोई सुख नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको एक कहता हूँ, एक अच्छे साधक के लिए एक जरूरी साधना है, क्या है? लगातार वैराग्य का बोध सुनते रहना, वैराग्य बोध। जिस बोध के द्वारा आपकी जो अपने वैराग्य बढ़ाने वाले जो बात है, ऐसे इस तरह के बातों को सुनना चाहिए। वैराग्य बोध, अपने आप को समझाते रहना, मानस बोध, अपने मन को ही बोलते रहो, ये सब बकवास है। इसीलिए न केवलम दुख योनि, और भगवान कहते हैं न दुख योनि, सिर्फ दुख योनि नहीं है, और कुछ भी है। बाप रे, और क्या है? आद्यंतवंतश्च, आदि विषयेंद्रिय संयोग, आदि विषय और इंद्रिय के बीच में संयोग होना, उस संयोग ही आदि ही है। आदि माने बिगिनिंग, शुरू हो गया। आदि भोगा नाम अंतच्च तद वियोग, वही उसी भोगों को अंत हो गया तो वियोग में पड़ गया। तो यहां जहां पे योग है वहां वियोग है, और योग किसके साथ हम कर रहे हैं? इसलिए गुरुदेव बार बार बताते हैं, समझाते हैं एक अच्छे विचार। मैंने आपको सुनाया बहुत बार, मगर आपको फिर याद दिलाऊंगा। देखिए, ये कहे कि आदमी का, मनुष्य का जो ऑटोबायोग्राफी जो है, स्वीय चरित्र क्या है? स्वीय चरित्र सबका, हम सबका स्वीय चरित्र तो एक ही है, एक ही स्वीय चरित्र, दो नहीं है, दूसरा अलग अलग स्वीय चरित्र नहीं, सबकी चरित्र जो है एक ही है। सबकी प्रयास क्या एक ही है। क्या कर रहे हैं हम? गुरुदेव समझाते थे, ब्यूटीफुल। गुरुदेव कहते थे कि देखिए, शरीर मन बुद्धि के द्वारा हमारे प्रयास जीवन में, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सभी मनुष्यों की जो चरित्र जो है, स्वीय चरित्र, वो एक ही है। हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या है? एक ही सेंटेंस में, वाक्य में सब मनुष्यों की चरित्र के बारे में बता सकते हैं, बताया जा सकता। चरित्र, सबकी चरित्र क्या है? शरीर मन बुद्धि के द्वारा विषय वस्तु, भावनाएं और विचार, इन क्षेत्रों से इसको दृष्टा, अनुभवकर्ता और विचारक जो है, ये है अहंकार, व्यक्ति, जीव। जो दृष्टा बनता है, अनुभव करता है, जो विचारक जो है, ये PFT बोलते हैं अंग्रेजी में, माने अहंकार, ईगो, व्यक्ति का प्रयास क्या है? एक ही प्रयास है। क्या है? शरीर मन बुद्धि के द्वारा इन तीनों से, विषय वस्तु, भावनाएं और विचार, अपने जो इन क्षेत्रों से लगातार प्रयास करना और मैक्सिमम, अधिकतम आनंद की प्राप्ति के लिए ही ढूंढता रहता है। ये क्या है? बीच वाला क्या है? हम सब, जीव, व्यक्ति। एक विशिष्ट व्यक्ति, क्योंकि अपने अपने विशिष्ट वासनाएं हैं। तो हमारे जो प्रयास क्या है? ये तीन है माध्यम, तीन साधन है। शरीर एक साधन, मन एक साधन, बुद्धि एक साधन। किस लिए साधन है? भोगने के लिए। तो शरीर विषय वस्तुओं के द्वारा भोग प्राप्त करना चाहता है, मन भावनाओं के द्वारा भोग प्राप्त करना चाहता है, और बुद्धि विचार के द्वारा भोग प्राप्त करना चाहती है। ये तीन जो है, इन तीनों के माध्यम से ये जीव जो बीच में पड़ा है, इन तीन माध्यम से लगातार इन तीन वस्तुओं से भोगना चाहता है, आनंद उठाना चाहता है, आनंद के लिए ही प्रयास करता है इन भोगों के द्वारा।
तो ठीक है, ये सबकी चरित्र है, सबकी प्रयास, सबकी मेहनत। और इसके अलावा बता रहा मैं आपको, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इसके अलावा और कोई काम करता ही नहीं। तो भगवान इसी क्षेत्र में हम सबको बंधन में डाल दिया, बस इधर ही घूम रहा है पागल जैसा। माने शरीर को, शरीर की पुष्टि तुष्टि, शरीर को आनंद कहाँ से देंगे? इधर से देंगे, वस्तुओं से, क्योंकि शरीर के आनंद भावना से नहीं मिलती, या नहीं तो विचार से शरीर को आनंद नहीं मिलता। देखिए अब देखिए, अब ये क्या है, अब ऋषि मुनि लोग कहते हैं हाँ ये 3 लगातार परिवर्तन हो रहा है, लगातार प्रतिक्षण ये बदलते जा रहा है। ये 3, शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है और बुद्धि बदल रही है, लगातार इसमें बदलाव परिवर्तन होते जा रहा है। हाँ जी, और ये विषय वस्तु बदलते जा रहे हैं, भावनाएं बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं। हाँ जी, तो माने ये भी बदल रहे हैं, ये भी बदल रहे हैं। तो 2 परिवर्तन वस्तुओं के बीच में, उसके अंदर संयोग, एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन बनाकर इस दोनों की तृप्ति करने के लिए प्रयास करना, ये बेवकूफी का काम है। क्योंकि आप एक वस्तु है, उसको भोगने के लिए आप शरीर में परिवर्तन लाया, समझो, चलो ठीक है ये वस्तु है, उसको भोगना है, तो शरीर में कोई परिवर्तन लानी है तो हम ला लेंगे परिवर्तन, शरीर को बदलकर इसको भोग लेंगे। आप शरीर को बदलने से पहले वस्तु चले गई। तो ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, इन दोनों के बीच में आप एक इक्वेशन करना चाहते हैं, कैसे होगा? 2 परिवर्तनशील क्षेत्रों के बीच में एक संबंध, एक शाश्वत संबंध के लिए आप ढूंढ रहे हैं। ये संभव है? संभव नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से कभी ना कभी तीनों में एक कहीं कभी एक संबंध बन जाता है, बाकी 2 को वो फिर बैठता नहीं। तो इसीलिए मनुष्य हमेशा या शरीर के द्वारा सुख पाता है, एक क्षण में, एक काल में, एक देश में, या मन में एक सुख भोग लेता है, या बुद्धि में, माने 3 में, इन 3 उपाधियों में, माने एक के द्वारा उनको सुख मिलता रहेगा, और बाकी 2 ज़्यादा से ज़्यादा अत्यंत भाग्यवान हो, 2 में से 3 में से 2 सुखी आप रख सकते हैं कुछ क्षण के लिए। नहीं है? अनेक प्रकार के उदाहरण गुरुदेव दिया करते थे, कि कहते थे गुरुदेव कि देखिए किसी एक सज्जन से मैंने मिला कि भाई तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे है? बोला कि स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और पत्नी परिवार बच्चे अच्छे है, और संबंध अच्छे हैं, मन भी सुख है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो पीएचडी कर रहा था उसका क्या हुआ? स्वामी जी उसके बारे में क्या बताऊं, मैं इतनी दुखी हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं विचार ही थॉट ही नहीं आता है, और बड़े मैं दुखी हूँ बुद्धि में। उसी आदमी को गुरुदेव ने मिला फिर 5-6 महीने के बाद, बोले तुम्हारा पीएचडी हो गए स्वामी जी, भगवान की दया से हो गए, पत्नी बच्चे ठीक है, वही प्रॉब्लम है। अब क्या हो गया? बोले पत्नी बीमार पड़ गई, बच्चे कोई ख्याल नहीं रखते बच्चे घर में, वो सब अपने अपने काम में चले जाते हैं, वहीं घर पर साफ सफाई से लेकर के खाना बनाना, खिलाना, सब खर्चा, घर का काम, ऑफिस का काम, नौकरी करना पड़ता है मुझे, बहुत मुश्किल है, किसी के साथ संबंध ठीक नहीं है, चिल्ला रहा है, घर एक नरक बन गया, मन को तो फिर अशांति ही अशांति है मन में। अच्छा, स्वास्थ्य कैसे? स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। फिर 6 महीने बोला सब ठीक है, बीमार पड़ गया, टीबी आ गया पिछले महीने, देखो कितना दुबला पड़ गया। तो अब घर की स्थिति क्या? घर की भगवान रहे, पत्नी ठीक हो गए, बच्चे ठीक है, सब ठीक है, मगर अभी ये पकड़ लिया। माने किसी भी अवस्था में आप तीनों से सुख हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान भी ऐसा बोलने नहीं देते आपको। भगवान बड़ा ये नटखट है,
बोलते कि 3 दिया, मैं तीनों में कम से कम मैक्सिमम तो 2 सुखी हो सकते हैं, 3 सुख होना असंभव। आप बैठे हैं, हाँ कुर्सी ठीक है, हाँ कुर्सी ठीक है, पंखा चल रही है ऊपर, हाँ चल रही है, गर्मी कम हो गई, हाँ आँखों में ठीक है, बैठ सकते हैं आराम से, ठीक है, आराम है, समझ में आ रही है, वो समझ में नहीं। एक दिन समझ में आ रही है, खूब समझ में आ रही है, और शांत है, पंखा नहीं है ऊपर, बिजली नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है, सुनने मन लग रहा है मगर मच्छर काट रहा है। शरीर ठीक नहीं है। अब देखो मैं चेन्नई गया था ना, वहाँ पे एक मंच पर स्टेज पे, और जो स्टेज है वो तो आउट स्टेशन हमारे विद्यालय में ही, वो शेड, बड़े शेड है, खुला है, अच्छा है, तो ठीक है, ऊपर शेड में नीचे। तो पहले दिन सारे मच्छर मेरे को इतना काटने हैं, काटा पहले दिन यज्ञ में, मैं कुजली करते करते 1.5 घंटा प्रवचन किया, तो ये है वो है करके मैंने 2 साइमल्टेनियस काम मैंने किया। मैंने उन्हें यज्ञ के बाद बोला, और हमारे परिवार मिशन के ही लोग हैं, वो ये तुम क्या किया है, तुम वहाँ पे ये कम से कम मच्छर का जो लगा दे का लगा। नो स्वामी जी, वी हैव पुट, बट वेयर, ऑन द डाउन, जो जहाँ जो बेचते हैं ना फर्स्ट रो में, जो अंदर पोडियम जैसे माइक करने वाला, उनके लिए पैसे पे लगे, सारे मच्छर ऊपर आके मेरे कट। मैंने कहा अपने लिए आप अरेंजमेंट कर दिए और सारे मच्छर आपको काटने में कोई फिर चांस नहीं मिले, और साहब ऊपर उठ गया, उठकर देखा कि ये नया आदमी है, चलो अटैक किया। बोले नहीं नहीं, समझ दूसरे दिन ठीक से, 6 दिन ऐसे चला गया, एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ काम। तो मैंने कल लगवा दे, हाँ लगा देंगे, कल लगा देंगे। कल कैसे लगा, बड़ा स्टेज है, ये कोने में एक, वो कोने में एक कोने 4 लगा दिया, 4, और मैं बीच में बैठा हूँ। वो 4 औरत जगह जितने भी कोने में मच्छर है सब बीच में आकर मुझे काटने लगे। ये दूसरा दिन हो गई कहानी। बोले कि मेरे प्रारब्ध देखो, मच्छर काटने आए या यज्ञ बोलने आए, मच्छर से कटवाने हैं। चेन्नई गया तो ठीक है, मजा है। तीसरा दिन क्या हुआ, तीसरा दिन बोले कि स्वामी जी आप तो नज़दीक लगा देंगे, नज़दीक तो लगा दिया, मगर 2 इधर लगाया, इधर इस तरफ लेफ्ट साइड पे, और हवा इधर से चल रही थी उस दिन थोड़ी सी, तो सारा वो ये मस्किटो कॉयल का जो भी है उधर जा रहा है, उधर का मच्छर पूरे इधर आके काट। तीसरा दिन ये ऐसा हुआ। चौथा वाले ये क्या कर रहे हैं आप, उधर तो चला गया, कम से कम इधर भी 2 लगाओ पास में, कम से कम वो लोग इधर से है ना, टेक्निकल जो समझाने में चले गए मेरे सारा ये 6 दिन। तो तीसरा और चौथा दिन क्या हुआ, तो फिर 4 लगा दिया। वो कैसे, उस स्टैंड पे नहीं लगाया, जो पत्थर लेके पत्थर पर लगाया, वो एक दिन एक सर्कल हो गया, बाद में पत्थर के लगकर वो तो भर गए सब लोग, वो काम ही नहीं किया। तो मैंने और निश्चय पर पहुंच गया, ये मैं और मच्छर के बीच में एक ये अनूह्य संबंध है। रोज दुखी दुखी होकर, दुखी माने बस मन काटते रहो, कुजली करते रहो और बोलते रहो। अजीब सी बात है ये। माने आदमी के जीवन में ये सच्चे ऋषि मुनि लोग कहते हैं 3 आपके पास जो है, शरीर मन बुद्धि, इसमें आप कभी आनंद भोग नहीं सकते, तीनों में। क्योंकि ये भी बदल रहे हैं, आपका सो साधन है, 3 साधन इसमें बदलते हैं, वो बदलते जा रहे हैं, ये क्षेत्र है वो भी बदल रहे हैं। सो 2 परिवर्तन होते हुए चीजों के बीच में एक शाश्वत संबंध बना के रखना, ये मूर्खों का काम है। ठीक है, आप 2 साल पहले कुछ मैंने कुछ आपसे मांगा, समझो कुछ मांगा, आप याद रख के 2 साल के बाद मुझे दिया, मेरे मन बदल गया। समझे, आपने मांगा, कब मांगा, 3 साल पहले। ठीक है, इसीलिए भैया भगवान यहां पर कहते हैं आद्यंतवंतः, तो विषयेंद्रिय संयोग भोगानाम, मैंने विषयेंद्र संयोग आदि और भोगानाम अंतश्च तद वियोग। ये संयोग और वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग ही दुख है, वियोग में और ज्यादा दुख है।
अतः आद्यंतवन्तः अनित्याः मध्य क्षण भावित्वात्, मध्य काल में क्षण के लिए ये एक भासता है, आप चमकता है। उस मध्य क्षण भावित्वात् इत्यर्थः। आद्यंतवंत माने इसके आदि है, अंत है, माने मध्य में एक क्षण काले चमकता है। उस चीज को पकड़ने के लिए आप चले जाते हैं, फिर चला गया। एक व्यक्ति से भी, एक अनुभव से भी आप संबंध जारी रखना चाहते हैं तो आप दुखी होने का एक आप अपने आप निश्चय कर कर बैठे कि मैं दुखी होऊंगा जीवन में, दुखी हो जाऊंगा, मान कर बैठे हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति को मत पकड़ो, किसी रिश्ता को मत पकड़ो, किसी अनुभव को मत पकड़ो, किसी परिस्थिति की कल्पना ऐसा मत करो कि ऐसे परिस्थिति फिर दोबारा आ जाए। कोई भी हमारा साथ नहीं है, ये सच है। ये सन्यासी के लिए ठीक है, यदि वो पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन जी रहा हो, किसी के साथ संबंध नहीं रखा है, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, मगर किसी शरीर के साथ, रूप के साथ, रंग के साथ, भोगों के प्रति या विषय वस्तुओं के प्रति कोई लालच नहीं है, कोई चाहता नहीं है। जैसे मैं नदी में नहा रहे हैं, नदी में बैठे हैं, नदी तो बहती है, तो पानी लगातार इसका अनुभव तो बदलते जा रहा है। इसी तरह जीवन की जो यात्रा सफ़र में ये नदी है, भविष्य से वर्तमान, वर्तमान से फिर भूतकाल, इसी है इन अनुभवों की यात्रा, विषय वस्तुओं की यात्रा, परिस्थितियों की यात्रा। भविष्य से फिर वर्तमान, वर्तमान से फिर पीछे चला जाएगा। भविष्य काल से हमारे पास आना, वर्तमान बनकर एक क्षण के लिए स्पर्श करते पानी। गंगा जी में जब हम नहाने खड़े रहेंगे, एक क्षण के लिए रुकती नहीं पानी, मगर रुकती नहीं, स्पर्श करके चले जाते हैं। उसमें आपको आनंद है, हाँ ठंडा पानी, मगर पानी चला गया। इसीलिए अंदर न निर्लिप्त होकर, कोई रूप शाश्वत नहीं है, किसी का रूप, किसी का रंग, कोई भी व्यक्ति हमारा साथ शाश्वत नहीं रहता, सब जाने वाले हैं। ठीक है, और एक दिन हम भी जाने वाले हैं, इस दुनिया को छोड़कर जाना है। और छोड़ना भी भगवान कोई नोटिस नहीं भेजता। आप रोगी बनोगे तो भी भगवान नोटिस नहीं भेजेगा, क्योंकि अपेक्षा रखती है आप कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, इनकी कृपा से ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। भाई कितने साल रखना चाहती हो तुम्हारे शरीर को? कितने साल रखना चाहती हो मैम? छोड़ो। तो कोई भी शाश्वत नहीं है, कोई, मैं अलावा, मुझको छोड़कर, मैं के अलावा और कोई है ही नहीं। वो अकेलापन, नो, पूर्ण हूं मैं, पूर्ण सद अद्वयानंद सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। तो इसीलिए मध्यक्षण भावित्वाद इत्यर्थ, एक चमक दिखाते हैं बीच में, वो शाश्वत नहीं है। कौन्तेय, वो कुंती के पुत्र, कुंती की बेटा, सुनो, न तेषु भोगेषु रमते बुधः विवेकी। विवेकी पुरुष इनमें रमते नहीं, रमते नहीं। रमण करना माने अनुभव को बार बार याद करके फिर दोबारा चाहते हुए जीवन जीना।
रमते बुधः विवेकी। अवगत परमार्थ तत्व, विवेकी माने अवगत परमार्थ तत्व को जान लिया, समझ लिया, वही विवेकी है। वो किसी में फंसना नहीं चाहता। तो अत्यंत मूढ़ानाम ये वही विषयेषु रति ही, अत्यंत मूर्ख लोग जो भी अज्ञानी लोग, वही लोग इन विषय वस्तुओं में रमते हैं। उन्हीं की रति है किसमें? इसमें दृश्यते, देखे जा सकते हैं इस तरह के लोग। यथा पशु प्रभृति नाम, जैसे पशु आदि की जो विषयों में प्रीति होती है, इसी तरह ये पशु की जैसे ही है, पशु जैसे ही है, विषय वस्तुओं में प्रीति रखकर जीवन जीते हैं। तो विवेकी लोग हैं अवगत परमार्थ तत्व, जिसको ये समझ में आ गया परमार्थ तत्व शास्त्र के आधार से या गुरु के उपदेश के द्वारा या अनुभव के द्वारा समझ में आ गया, वो सोचता है कि भाई इसमें रमना नहीं चाहिए, इसे फंसना नहीं चाहिए। ऐसे निर्लिप्त होकर व्यवहार करते हैं। वास्तव में उसी को सुख है, बाकी सब लोग रोते रहते हैं। अयम च श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी, अयम माने काम और क्रोध। काम और क्रोध क्या है? श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी, विरोधी है। श्रेय मार्ग पर ये दो विरोधी है। कौन है? काम और क्रोध। कष्टतमो दोषः, ये दोष बड़ा कष्टतमः माने दुखदायक है, अत्यंत दुख देने वाले ये दो दोष है, काम और क्रोध। श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी, ये हमारे प्रत्यर्थी है, प्रत्यर्थी मार्ग पर ये लोग बीच बीच में आ जाते हैं, प्रत्यर्थी हैं। और सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु हो, सभी अनर्थों की प्राप्ति का कारण है। सारे अनर्थ इसी में है। किसमें? काम और क्रोध। सारे अनर्थ आपने मांगा, बस पकड़ा गया। कोई भी चीज जिसको मांगा तो पकड़ा गया। घुमाता है मन आपको। हाँ, श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु दुर्निवार्य। इसका निवारण भी बहुत कठिन है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। ये काम और क्रोध को हटाकर जीवन जीना दुर्निवार्य है, बहुत 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 कठिन है। ठीक है। इति तत्परिहारे, इसलिए ऐसे जो काम और क्रोध है उसके परिहार में यत्न आधिक्यम कर्तव्यम, यत्नाधिक्यम अधिक प्रयत्न करना चाहिए इन दोनों को अपने काबू में लाने के लिए। अधिक प्रयास, मामूली प्रयास नहीं, अधिक प्रयास करने चाहिए। कर्तव्यम करणीयम, और यही ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा काम और क्रोध को अपने वश में लाने के लिए। इति आह भगवान, इसलिए ज़्यादा प्रयास करना चाहिए करके भगवान बोलते हैं। एक काम और क्रोध से बचाना, अपने आप को बचाकर जीवन जीना अत्यंत कठिन है। एक अद्भुत श्लोक है। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।
बहुत अद्भुत श्लोक है, उपदेश भी बहुत है इसमें। क्या है? शक्नोति, शक्नोति माने उत्साहते, उत्साहते, शक्नोति माने उत्साहते। देखिए सहन करना, उत्साहते माने उत्साहपूर्वक सहन करना, माने उस सहन करने में भी आप में जोश जो है, जोश कभी कम नहीं होना चाहिए। देखिए उत्साहते, जितना भी हो आप कष्ट भोगने के लिए तैयार होना चाहिए, इन दोनों को रोकने के लिए। और इस प्रयास में आपका जो सहन शक्ति में, सहन करने में आप उत्साह दिखाना चाहिए, लगन दिखाना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए ऐसे काम में, व्यवहार में, कि देखिए ठीक है, मैं किसी भी हालत में मैं ये काम और क्रोध को अंदर प्रवेश नहीं देने दूंगा, आने दूंगा, ऐसे बोला। कभी एक बार गिर जाए तो फिर उठ के आना पड़े, जाना पड़ेगा। 100 बार गिरे, 100 बार उठ के आपको आगे जाना ही पड़ेगा। 100 जन्म आप व्यतीत किया, फिर भी कोई कोशिश करते रहे हैं मगर कुछ कामयाब नहीं हुआ, तो व्हाट यू कॉल सक्सेस नहीं मिली, तो क्या, फिर अगला जन्म में। मगर जब तक हम इस काम और क्रोध को जीत नहीं लेते, तब तक आगे की यात्रा कभी नहीं होगी। फुल स्टॉप। भगवान चाहते हैं बेटे तुमको जितना जन्म चाहे उतना जन्म ले लो, मैं तुमको थोड़ा ये बेचारा 1000 जन्म प्रयास किया, इनको प्रमोशन दे देते हैं, ऐसे प्रमोट कर देते हैं, ऐसे नियम सृष्टि में है ही नहीं। आप 2000 जन्म ले लो, करोड़ जन्म ले लो, इन दोनों की ये आप इन दोनों पर आपको जीत प्राप्त कर कर ही आगे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे जा नहीं सकते। शक्नोति उत्साहते, देखिए उत्साह रखना चाहिए, सहन करने का उत्साह। उत्साहते यह इव, और कभी भाई कब रखना चाहिए, कब जीतना चाहिए? मरने के बाद। स्वामी जी मरने के बाद मैं आराम से बैठूंगी, कोई खाना बनाना है बच्चों के पास, ये सब काम से दूर हो जाते हैं ना, तब आराम से बैठकर मैं काम और क्रोध को कंट्रोल में लाऊंगी। ये कब नहीं होगा, मरने के बाद हम करेंगे ये काम नहीं। यह एव जीवन एव, देखिए जीवित अवस्था में ही, जीते समय ही जीवन एव यह सोढ़ुम प्रसहितुम, सोढ़ुम माने सहितुम, सहन करने में। कब? प्राक पूर्वम शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले, जीवन जीते समय, जीवन में ही, जीवितावस्था में ही, शरीर छोड़ने से पहले, माने आमरणात्, मरने तक आपकी प्रयास इसमें जारी रखने चाहिए। प्राक शरीर विमोक्षणात् माने शरीर छोड़ने तक हम सावधानी से हमको रहना होगा। काहे के लिए? एक काम और क्रोधों से अपने आप को बचाने के लिए। इसमें भगवान कहते हैं कि इसमें कोई दुविधा है नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं, देखिए मरण सीमा करणम, मरण सीमा करणम, इसकी सीमा कब है, कब तक ये लगन जारी है, रखनी है, कब तक प्रयास जारी रखना है? बताए मरण सीमा, इसकी सीमा क्या है? मृत्यु ही तुम्हारी सीमा है। किसमें? एक काम और क्रोध को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में, जीतने में तुम्हारी सीमा क्या है, कब तक करना है? ऐसा प्रश्न पूछा तो उसका जवाब क्या है? मरण पर्यंत सावधानी से रहो। तो ये सीमा जो लाइन ड्रॉ किया गया, मरण सीमा करणम, जीवतः, किसने ऐसा कहा? इसलिए जीवतः अवश्यम भावी ही काम क्रोधोद्भव, जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक ये काम और क्रोध का उद्भव होता ही रहेगा। इसका काम और क्रोध का उद्भव ये कभी छोड़ते नहीं, जब तक आप जिंदा है। आकर क्षण में यमराज को जब दर्शन हो गया, दुनिया से छोड़कर जा रहे हैं, तभी भी आप गुस्सा दिखा करके ही मर सकते हैं, या काम की जो वासना जो प्रकट करके ही मर सकते हैं। संभावनाएं ज़्यादा है, ऐसे संभावनाएं। इसलिए और बेवकूफ़ लोग भी है, बोलो मरने से पहले भी पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, भाड़ में जाओ।
तब भी सास कुछ तो वो बेचारा भूल गया, भगवान का याद कर रहे हैं, भगवान भगवान करके गीता का बोल, कोई आ गए परिवार, बोलो बेटा आखिरी इच्छा, आखिरी इच्छा यही है, तू भी मेरे साथ आ जाओ। और डर के मारे चले जाएगा, ऐसे कभी प्रश्न किसी से भी नहीं पूछेगा। हाँ, आखिरी इच्छा क्या है? आखिरी इच्छा क्या है? सीमा करणम। वो ऐसे कैसे थे? कोई इच्छा है नहीं भाई, तुम चले जाओ यहां से, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं भी शरीर छूटने जा रहा हूं, छोड़ने जा रहा हूं अभी, बस डिस्टर्ब मत करो, बस यही है। इसलिए अलेक्जेंडर जो बैठा, अलेक्जेंडर जब आया एक मुनि के पास, ओ खड्ग निकाला कि मारना, ओ जो सेंट सैट क्वाइट साइलेंटली, ये तू मुझे मारेगा? बेवकूफ है, तू कौन है मुझे मारने वाला? मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं तो मरूंगा नहीं है। बोले ये क्या है का ये ज्ञान है? उसमें चंचलता नहीं, घबराहट नहीं दिखाई दे आंखों में, पसीना आए नहीं, हिला नहीं पुला नहीं, बस बैठ गए ऐसे एकदम टसाटस भरा हुआ, जो जैसे कि जो पत्थर जैसे बैठा है और देख रहे हैं कि मुझे मारेगा, मारो, बेवकूफ है। तो उसने छोड़ दिया। फिर बोले महात्मा जी आप ये क्या है, कौन है आप? मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ बताइए? ये अलेक्जेंडर है, आपकी सेवा में तैयार हो गया, अब उपलब्ध है, आज्ञा दे दीजिए। चलो जरा हटो, रोशनी को तुम आने नहीं दे रहे, भगवान को तो बीच में खड़ा हो गया, सूर्य भगवान और मुझ में, मेरे बीच में, और इसलिए हटो, कम से कम वो रोशनी पड़ने दो मेरे चेहरे पे। भाई यही है इच्छा, जा बदो। और भी चौंक गया, चलो हटो, बस हटकर वो रोशनी है, भगवान की रोशनी मुझ पर पड़ने दो। ये क्या हिम्मत वाली है, योगी लोग हैं। जीना तो ऐसे जीना, वही है शेर लोग है, शेर लायन। हम जैसे लोग ने डर डर के, जब डर डर के जीना और डर डर के मरना। और आजू बाजू लोग भी ये बड़े प्रेम दिखाते, प्रेम। आखिरी इच्छा क्या है बताओ? आपके मन में कुछ होगा, मन में कुछ होगा, उसको जाने देना आराम से। प्रेम है, प्रेम प्रेम। पूछना नहीं किसी से ऐसा, ठीक है? ठीक है कि नहीं? आखिरी इच्छा क्या है? आखिरी इच्छा कुछ नहीं, भगवान का नाम ले लो, सब ठीक हो जाओगे। जय गुरुदेव, श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो मरण सीमाकरणम जीवतः अवश्यम बाहि। जो जीवतः माने जीवन जी रहे जो व्यक्ति को, जीते हुए व्यक्ति को, हाँ व्यक्तियों को, अवश्यम भावी ही काम क्रोधोद्भव वेग। ये काम क्रोध से उद्भव जो जनित वेग जो है वो तो अवश्यम भावी है। कब तक? आप जब तक जिंदा है तब तक इस वेग आपको छोड़ता नहीं। कौन सा है वेग? काम से पैदा हुआ वेग और क्रोध से पैदा हुआ वेग। काम वेग, क्रोध वेग, छोड़ता नहीं। और भगवान कहते हैं हाँ, अनंत निमित्तवान ही स इति। और इसके निमित्त क्या है? अनेक निमित्त है, एक निमित्त नहीं, अनेक निमित्त। किसी भी रंग में, किसी भी एक आकृति बदलकर आपके पास आ जाते हैं। किसी भी निमित्त में काम आ जाती है। जैसे एक हिरण के रूप में भरत को पकड़ लिया काम, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में, या नाता या पोता पोती के रूप में भी एक काम पकड़ लेती है आपको। या घर देख के, हाय राम, ये घर बनाया, भोगे बिना मर रहा हूँ। हाँ हाँ, वहीं भूत बनकर घूमोगे। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। कितने लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े घर बनाया, मर गए 15 दिन में, गृह प्रवेश के 15 मर गए। फिर घर वाला बहुत चिंता है, बेचारा भोगे बिना गए। तो बोले वो तो चला गया, तुम क्यों रो रहे हो?
तुम भी जाओ। क्यों? उसको तो अकेले पड़ा है, रो रहा है, वो भोगे बिना मैं मरा करके वो रो रहा है ऊपर, तुम भी जाओ, थोड़ा मदद दो रोने में, एक सा सहारा दो। पागल बनाया। कोई इच्छा मत रखना। ऐसे जीवन जियोगे ना, मजा आएगा आपको। जीवन जीने में मजा आएगा। अनेक निमित्तत्वात्, इसका निमित्त जो है, अनेक कारण, अनेक निमित्त है कि किसी भी एक निमित्त के द्वारा ये काम और क्रोध आ जाते हैं। कुछ गुरु लोग अपने शिष्य को देख करके शिष्य के साथ मुंह में पड़ सकते हैं कि मेरे बेटा है, ये बेटा है, मेरा प्यारा बेटा है, छोड़ नहीं सकता हूँ मैं। एक तरह का मोह, शिष्य का मोह, शिष्य को गुरु के प्रति मोह हो जाते हैं। ये गुरु तुमको छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूँ। भाई तुम छोड़कर जाना ही पड़ेगा, तुमको काम करना पड़ेगा, अपना कर्म है, करो जाके, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये एक तरह का मोह है। शरीर के प्रति मोह हो, पत्नी के प्रति मोह हो, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, दुनिया के प्रति, संपत्ति के प्रति, अनुभवों के प्रति। अनेक प्रकार के कामना है। कोई भी एक निमित्त पकड़कर आ जाते वापस। देखिए, इसलिए अनंत निमित्तवान ही सहिति यावत मरणम तावत न विश्रम्भणीय। माने जब तक आपकी मौत नहीं हुई तब तक आप रेस्ट नहीं करना चाहिए, विश्राम नहीं लेना चाहिए। और विश्रम्भणीय का अर्थ बहुत सारे चीज है। विश्रम्भणीयम माने एक है ट्रस्ट, विश्वास ना करे, विश्रम्भणीय एक हो गया ट्रस्ट। विश्रम्भणीय दूसरा नाम है लूजनिंग। डोंट लूजन योर ग्रिप ऑन दैट। ग्रिप ऑन वन माने काम क्रोध को दूर रखने में आपके अंदर जो ग्रिप है, माने एक लगन है, उस लगन को छोड़ना नहीं चाहिए। उसको कहते हैं विश्रम्भणीयम, यानी तो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन और न एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन। हमें छोड़ो ना, माने छोड़ पकड़े लगन से, लगन के साथ इन दोनों को दूर रखो। न विश्रम्भणीयम इत्यर्थ। उसके भरोसा मत रखो, अपने आप के भरोसा मत रखो। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा उपदेश दिया है, पढ़कर आप घबरा जाते हैं, घबरा जाएंगे कि भाई इस तरह के जो साधना करनी हो तो वह मुझसे नहीं होती। बहुत कठिन है, कठिन है। इसीलिए ये काम और क्रोध उद्भव जो वेग है, काम से जन्म हुआ वेग, जन्म लिया वेग, क्रोध से जन्म लिया वेग, जो वेग है उसको सहन करने में आपको उत्साह दिखाना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कब तक? आजीवन पर्यंत, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने तक ये काम और क्रोध आपको पकड़ लेते हैं। और काम क्या है? भगवान काम का मतलब क्या है? काम माने क्या है? भगवान कहते हैं आचार्य जी, काम इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मर्यमाणे व अनुभूते सुख हेतु या गर्दि तृष्णा स कामः। कामः पहली बात है इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्टे विषये। नो इंद्रिय गोचर, इंद्रियों के सामने आ गए। क्या आ गए? इष्टे विषये, जो पसंद की चीज, इष्ट विषय। तो रूप शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राप्ते, जब आंखों के सामने, इंद्रियों के सामने जब आ जाते हैं, कैसे आ गए? और श्रूयमाणे या स्पर्यमाणे वा, ऐसा नहीं कि इंद्रियों के सामने आ गए इसका मतलब प्रत्यक्षीकरण हो गया, वस्तु सामने दिख गया तभी हुआ, नहीं। श्रूयमाणे, आप देखिए, मैं आपको ये याद दिलाता हूं, यदि आप उसको पसंद करते हैं तो आप इस वस्तु के प्रति सुनते ही आप में एक कामना जागृत हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, खिला दीजिए। कोई भी एक ऐसा, मैं तिरुपति लड्डू याद दिलाया आपको, लड्डू तिरुपति खा के बहुत दिन हो गए। आ गए रुचि। अब
तमिलनाडु के है, घूम रहे हैं भारत में कहीं उत्तर हिंदुस्तान, सांबार की याद किया तो फिर भागे पानी, सांबार मुंह से निकल जाता है माने पानी के रूप में। आप ना उत्तर हिंदुस्तान के सब पनीर के याद दिलाओ किसी को, सब पनीर सब्जी खाओगे, पनीर बुर्गी स्मर्यमाणे, या बैठे बैठे याद आ गए तो इष्ट वस्तु याद आने पर या किसी ने सुनाया, सुनने पर, या वस्तु ही प्रकट हो गया सामने, या पढ़ लिया, श्रूयमाने स्मर्यमाणे व अनुभूते सुख हेतु, सुख हेतु अनुभव आप कर लिया, जो इन सभी जिस जिस चीज़ों के आप इसके पहले अनुभव कर चुके थे, सुख हेतु आपको सुख मिले इन चीज़ों से, अनुभवों से याद आ गए, तो या तृष्णा इनके प्रति जो गर्दहा माने डिजायर, इच्छा या तृष्णा, स कामहा वही काम है। एक किसी का स्मरण किया, याद आ गए तो फिर बस इष्ट गोचरे प्राप्ते, इष्ट विषये प्राप्ते, इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्ट विषये, इष्ट श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुख हेतु या गर्द ही तृष्णा स कामहा, वही काम है तृष्णा। जागृत हो गए तृष्णा। क्रोध क्या है? क्रोध च आत्मनः प्रतिकूलेषु दुःख हेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमानेषु स्मर्यमानेषु वा यो द्वेषः आत्मनः प्रतिकूलेषु दुःख हेतुषु, दुःख योनि, दुःख हेतु, दुखों के हेतु जो आपके, जो आप पसंद नहीं करते, प्रतिकूलेषु आप जिन चीज़ों के साथ प्यार नहीं है, आप द्वेष रखते हैं, आप पसंद नहीं है, जो आप पसंद नहीं करते, प्रतिकूल वस्तु जो दुखों के हेतु है आपके लिए, तो दृश्यमानेषु जब देखने पर, या श्रूयमानेषु, उसका नाम मत लेना, बहुत गुस्सा चढ़ जाता है मुझे, बोलते हैं कि नहीं, याद मत दिलाओ, श्रूयमानेषु, ठीक है, स्मर्यमानेषु याद किया, सुन लिया, देख लिया, जो द्वेष की उत्पत्ति, द्वेष पैदा होता है अंदर, वो द्वेष ही क्रोध है। ये काम और क्रोध, फिर ये क्या है? तौ काम क्रोधौ उद्भवौ यस्य वेगस्य, तो ये काम और क्रोध के द्वारा जो उद्भव, जो वेग की उत्पत्ति होती है इन दोनों के द्वारा, जो उस वेग को काम क्रोधोद्भवो वेगः, वो क्या करता है? रोमांचन पृष्ठ नेत्र वदनादि लिंग। रोमांचना, देखो ये शरीर तो कांपने लग जाता है, प्रफुल्लित, कांपना है रोमांचन, सुनते ही जब रोमांचन हो जाता, रोमांचित हो जाते हैं आप, और आपके बाल खड़े हो जाते हैं और रोंगट खड़े हो जाते हैं, रोमांचन, और हृष्ट नेत्र, और आप आनंद से फूल जाते हैं, और नेत्र वदन आदि लिंग, और नेत्र भी आंख खुल जाते हैं, फूल जाते हैं, एकदम आप जैसे सुनते ही आपके कुछ हो जाते हैं। ये सारे जो साइन, लिंग माने साइन, अंतःकरण प्रक्षोभ रूपा, और आपके अंतःकरण को प्रक्षोभ में डाल देते हैं, क्षोभ में डाल देते हैं, आपकी चेष्टा में बदलता आ जाती है, चेष्टा बदल जाते हैं, और आपके आंखों में जो तेज है वो बदल जाती है, सब कुछ हो जाता है, अंतःकरण में क्षोभ, वो उसी को क्षोभ रूप को कामोद्भव वेग कहते हैं। नेत्र, जैसे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बच्चे खेलते खेलते अपनी माँ को देखा, उसका आंखों को देखो, जब माँ के गोद में जाना चाहता है। आप कोई भोजन करने गए कहीं, पसंद की चीज़ पड़ी है वहाँ पे आपके सामने, देखते ही आपको वही वेग, इससे ज़्यादा मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता हूँ। वो है वेग। किसी के मार्केट में जो मिल गए, किसी दोस्त, वो है वेग।
तो अंतःकरण प्रक्ष, एक बार अशांत अंतःकरण एक बार विक्षोभ हो गया, जैसे कि पानी हिलने लगा अंदर, खूब तेज हवा चली, इसके कारण जितने भी है पानी भरा हुआ फॉर एग्जाम्पल उस ये जो टब में वो हिलने लगे, हो प्रक्षोभ, वो है वेग, कामोद्भवो वेगः। और गात्र प्रकंप प्रस्वेद संदष्ट औष्ठपुट रक्त नेत्रादिलिंग क्रोधोद्भव। देखिए, गात्र प्रकंप माने शरीर का कांपना, और प्रस्वेद माने स्वेटिंग, पसीना आ जाना, और देखो प्रस्वेद संदष्ट औष्ठपुट, दोनों नो चबाना, बाइटिंग द लिप्स, संदष्ट औष्ठपुट, रक्त नेत्र आदि, आंखें लाल लाल हो जाना, ये सारे लिंग है। क्या है? किसका लिंग? वेग का लिंग। कौन सा यह वेग? का क्रोधोद्भवो वेग। जो क्रोध के कारण जो वेग की उत्पत्ति हुई अंदर, उस वेग का जो लिंग है, ये सारे लिंग हैं। तो काम के जो वेग के, काम के वेग के कारण वो लिंग अलग है, क्रोध के वेग के कारण वो लिंग अलग है, दोनों अलग। तम काम क्रोधोद्भवम वेगम या उत्साहते प्रसहते सोढ़ुम प्रसहितुम, वो उत्साह पूर्वक वो सहन करते हैं, कर लेते हैं उस वेग को, प्रक्षोभ को, विक्षोभ को, वेग को सहन कर लेते हैं। सयुक्तः, वही योगी है। सुक्तम योगी, वही सुखी है। नरहा, सुखी नरहा, इस लोक में वही सुख पाने वाला नर है। देखिए, अंदर चले जाते हैं, आउट। अब देखिए, एक मिनट, ठीक है। तो इन काम और क्रोध को, उद्भव वेग को सहना, कब तक? मरने तक। वह मैं अद्वैती बन गया, मैं ये हो गया, वो हो गया, फिर मैं कुछ नहीं होता, मैं तो पार कर ले। कोई किसी को भी कभी भी किसी भी अवस्था में काम का वेग और क्रोध का वेग आदमी को डुबा सकते हैं। इसलिए कठिन नियमों का पालन करवा देते हैं गुरु शिष्यों के द्वारा, और खुद उस पालन को संभालते हैं, उसके पालन को स्वीकार कर कर जीते हैं गुरु भी। इसलिए कुछ कुछ आश्रमों का, कुछ कुछ महात्माओं का ये अनेक प्रकार के नियम हैं। बस नियमों का पालन। और यह आप कच्चर 2-3 गीता का अध्याय पढ़ लिया, इधर उधर आधा आधा सुन लिया, और एक 2-3 श्लोक पढ़ने आ गए, और 2-3 चक्कर, फिर बोलने लगे मैं वेदांती हूँ, सबसे पढ़े हूँ, ये शरीर मन बुद्धि से मैं परे हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, ऐसा करके मुझे क्या होगा। ये तो ये नियम पालन करने वालों को मजाक उड़ाने वाले कच्चे वेदांती लोग बहुत है दुनिया में। तो वेदांती वास्तव में नहीं है, सूडो वेदांती नहीं, उस वेदांत भी समझ में नहीं आया उनको, मजाक उड़ाते हैं। क्या है, सब परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा। आत्म बॉम्ब, इसने कहा आत्म बोध, तो बोले पहले सुना आत्म बोध मैंने आत्म बॉम्ब नहीं समझे, आत्म बोध तो संपाद समझ गया आत्मबोध। ये सब मजाक नहीं है भैया। इसलिए सावधानी का नाम ही साधना। तो स्वयं भगवान कहते हैं कि न विश्रम्भणीय इत्यर्थः। आप विश्वास मत करो इन दोनों पर। किसी भी एक निमित्त को पकड़कर आपके अंदर प्रवेश करने में कामयाब हो जाते हैं दोनों, काम और क्रोध।
अच्छा, कथम भूतः च ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्म प्राप्नोति। कथम भूतश्च माने कैसा जो यह पुरुष है, कैसा है यह पुरुष जो ब्रह्म में स्थित होकर माने ब्रह्मण स्थितः ब्रह्म प्राप्नोति, ब्रह्म में स्थित होकर ब्रह्म प्राप्त कर लेते हैं। एक कैसा है यह पुरुष फिर, जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला जो पुरुष है वो कैसा है, वो क्या है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यह अंतःसुखः, अंतःसुखः अंतरात्मनि सुखम यस्य स अंतःसुखः, जिसका सुख अंतरात्मा में ही है वो अंतःसुख है। जिनका सुख कहाँ पर है, अंतरात्मा, अंदर ही है, अंतरात्मा में ही इनका सुख है, बाहर नहीं है। वो उनको समझ में आ गया, भाई सुख पाना है बस जरा अंदर नजर डालो, अपने आप में बैठो, मस्त है। मैं हमारा जो मन है, वासनाएं हैं, बैठने नहीं देते। एक क्षण के लिए बैठ गया, अंदर से विपिंग शुरू हो जाती है, विपिंग, चलो उठो। जैसे हम घोड़ा को मार के चलाते भगाते हैं ना, इसीलिए इसी जैसे ये अंदर किसी ने एक लेकर के मार रहा है। और इंद्रियों के जो अश्व है वो भाग रहे हैं, जिप जिप करके मारो अंदर से। कोई क्षोभ नहीं है, प्रक्षोभ तो एकदम अंतर एव सुखः अस्ति यस्य, अंतःसुखः यस्य सः अंतःसुखः माने अंतरात्मनि सुखम यस्य, तथा अंतरेव आत्मनि आरामः, और अंतरात्मा में ही उनकी आराम है। आराम माने आरमणम, आरमण, आक्रीड़ा, खेलना, रमण करना। कहाँ रमण करता है वो, अंतरात्मा ही में ही रमण करो। अंतरात्मा में उनका रमण है, बाहर है ही नहीं। आत्मनि आरामः आक्रीडः यस्य, और आत्मा में ही इनकी क्रीड़ा चल रही है, अपने आप में मस्त है। और सह अंतरारामः तथा एव अंतरात्मा एव ज्योति ही प्रकाशः, वो उनकी अंतरात्मा ही जिसकी ज्योति है, अंतरात्मा ही इनकी ज्योति है, अंतरात्मा में ही इनके प्रकाश, इनका प्रकाश है। सब अंदर ही है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर है। स अंतर ज्योति ही, अंदर ही देख रहा है, अंदर ही सुख है, बाहर कुछ है ही नहीं। इसके लिए क्या करना चाहिए, अंदर इतने जो वासनाएं हैं उसका प्रक्षालन हुए बिना अंतः सुखम, अंतर ज्योति ही, अंतर आराम, ये सब मिलते नहीं जब तक ये वासनाएं हैं। वासनाओं का प्रक्षालन करे बिना आत्मज्ञान या ध्यान लगना या समाधि लगना कभी भी होता नहीं। आप जितने भी प्रयास करिए, इसका प्रक्षालन होना चाहिए, यहाँ साफ होना चाहिए। यही है घर की सफाई।
ये सब खाली होना चाहिए। जब तक यह है तब तक बुद्धि में विकृतियां बहुत होती है, विचार के विकृतियां। ये विकृतियां मन को भगा देता है। मन में भी और परेशानी ज़्यादा है। वस्तु इंद्रिय जाकर के कुछ कचरा उठाकर, जैसे कि जो अपने ही कुत्ता, फॉर एग्जाम्पल आप घर का जो पालन कर रहे कुत्ता को, वो रोज़ कुत्ते का जो आदत है, जब छोड़ते हैं ना, बाहर जाकर रोड पर जो चीज़ पड़ी है सब उठा के घर पे लेके जा देते हैं। ऐसे कुत्ते हैं कि पता है आपको, जानते हैं? कुछ बाहर की चीज़ ला करके अंदर फिर डाल देते हैं कमरे के अंदर। अब ये कहाँ से लाया? कुत्ता का काम है बाहर जाके जो सड़क पर मिली जो चीज़ें हैं ना उठाकर। ऐसा काम कौन करते हैं? इंद्रियां। जो बाहर मार्केट में मिल रही है सभी चीज़ों को उठाओ, मन में डाल दो, फिर मन में क्षोभ पैदा करो, क्षोभ, विक्षोभ, चलन, चंचलता बढ़ाओ। और ये मन एक और इंद्रिय डालते रहते हैं, ये भी विक्षोभ हो गया मन। और बुद्धि भी अन्य प्रकार के वृत्तियां, विचार, और मन को भगा देता है बाहर को, करो मेरी ये रुचि है, उसके लिए तुम मेरी पूर्ति करो, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो, तुम जाओ प्राप्त करो, भागो दुनिया की ओर। तो बुद्धि में इच्छाओं के कारण मन ठीक नहीं बैठता, और इंद्रियों से नए नए चीज़, नए नए विषयों को ग्रहण करके मन में डाल देते हैं, इसलिए क्षोभ बढ़ गया। हाँ, ऐसा मन को लेकर के कब शांत कराना, कब इनके संकल्पों की निवृत्ति करना। देखिए बहुत दूर है यात्रा, आसान नहीं है। इसीलिए ये ईदृश जो अंदर भोग रहे हैं सुख, अंदर ही खेल रहे, अपने आप में ही खेल, अपने आप में ही लाइट है, अपने आप में ही आराम रमण है, अपने आप में ही सुख है। तो अंदर ही उनके सुख मिलती हैं, बाहर कोई जाने कोई जरूरी नहीं है। यह ईदृश सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मण निवृत्तम मोक्षम एव जीवन एव। ऐसे इस तरह के जो योगी है ब्रह्मण निवृत्तम, ब्रह्म में निवृत्त हो गया माने मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कब? जीवन एव, इस जीवित काल में ही ब्रह्मभूत सन, वो ब्रह्म बन गया। अधिगच्छति प्राप्नोति माने ब्रह्मभूत सन माने ब्रह्म बन गए, माने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, कर लेते हैं ब्रह्म को, और ब्रह्म में स्थित हो जाना है। माने अपने आप में सिद्ध हो गया। बाद में फिर कुछ भी करो, अब करने को मन भी नहीं होता है। इसलिए भगवान रमण महर्षि बार बार कहते थे कि भाई अपने आप को जान लो, जानने के बाद तब देखेंगे दुनिया की सेवा। नहीं मैं दुनिया की सेवा करूंगा। भाई तो अपने आप को कौन करना चाहता है? मैं ही करना चाहता हूँ। ये मैं कौन है भैया? मैं माने मैं, तो पहले वो जानो, ये कौन करना चाहता है दुनिया की सेवा? ये करना चाहने वाला कौन है, इसका खोज करो। तो खोज में लग गया है। लगने के बाद जो करना चाहता है और अपने आप को स्वरूप को अनुभव कर लिया, इसके बाद यदि कुछ शेष रह जाता है, आपसे भिन्न दुनिया करके ऐसी चीज होती है, तब तुम सेवा करना, तब देखेंगे बाद में। पहले अपने आप को जान लो। और कहते थे अपने आप को जानना ही दुनिया के लिए बड़ी सेवा है। इसके अलावा और बेहतरीन सेवा आप दुनिया के लिए कर नहीं सकते। क्यों? एक आत्मज्ञानी बैठा दुनिया के लिए इतना ये बड़ी लाभदायक है। सब उसका मेरे अस्तित्व से ही, बस सिर्फ रहने मात्र से ही सारी दुनिया इसका फायदा उठाते हैं, सृष्टि फायदा उठाती है।
मगर लोग जाने या ना जाने वो अलग बात है। कितने लोग जीवन में सिर उठाकर सूर्य भगवान को देखते हैं बताओ दिन में? आज आपने देखा सूरज को? कितने लोग देखे होंगे दुनिया में? और रोज देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। ऊपर ही बैठे भगवान शिव सूर्य भगवान, देखते हैं क्या? नहीं। कितने लोग पृथ्वी को देख करके नमस्कार करते हैं रोज? इसी धरती पे हम पैर लगाकर चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेटते हैं। अंदर बैठा हुआ परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का एक बार लगन, एक बार स्मरण करना कितने लोग करते हैं? इसलिए अपने आप को जानो पहला। तो अपने आप को जान लिया, यही हो गया बड़ी सेवा दुनिया के लिए। और एक डॉक्टर है, खुद बीमार है, तो क्या दुनिया की क्या सेवा कर सकते हैं? और रोग फैला देता है। कोई रोग ही आ गया, डॉक्टर की खांसी बहुत हो गई, इसके द्वारा उसको भी रोग आ गया। तो 100 पेशेंट आ चुके हैं उस दिन, तो ये डॉक्टर साहब 100 लोगों को अपना रोग को बांटकर रोगी बना दिया। ये योगदान है उनका। क्यों? खुद रोगी है। ऐसे तगड़ा बनो कि रोगी के सामने बैठने पर भी आप रोगी नहीं बनते, और रोगियों की इलाज आप दवा देकर ठीक कर देते, रोगियों की ठीक करना और खुद रोगी नहीं बनना। वही सच्चा डॉक्टर है कि नहीं? ऐसे डॉक्टर होना चाहिए। एक बार अस्पताल में गया, एक चक्कर मारा, फिर बीमार हो गया। क्यों? इन्फेक्शन आ गया। तो फिर डॉक्टर बनने के तो लायक नहीं है। इसी तरह पहले आत्मज्ञानी बनो, अपने आप को जानो, बाद में देखेंगे सेवा, बाद में सोचेंगे क्या होगा। इसीलिए पहला ब्रह्म को जानो, अपने आप को जानो। यही हमारी सबसे बेहतरीन और ये सबसे प्रथम लक्ष्य जीवन का, प्रथम और अंतिम लक्ष्य जीवन का यही होना चाहिए। इसके साधन के पूर्ति के लिए शायद कुछ कर्म ऐसे कर्म करे कि हमारे वासनाओं का प्रक्षालन हो जाए, कुछ ऐसे कदम उठाए कि हमारे जो कर्तव्य कर्म है उसको भी खत्म करें, जिम्मेदारी है उसको निभा दे। बोझ उतारने का जो प्रयास करना चाहिए, बोझ बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम अनजान में अपना जो बोझ बढ़ाते रहते हैं जीवन में। जितना साल जिया उतना बोझ बढ़ा दिया आपने सिर पे। हाँ, देखिए आप यदि एक कमरे में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल होता कह रहा हूँ, एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कमरा का देखभाल देखना है कि नहीं, मेंटेनेंस। एक किचन है और 2 कमरा बना दिया तो 2 कमरे, आप महल बना दे, महल 50 कमरे। देखना बहुत मुश्किल है कि नहीं? आप बोलेंगे इतना बड़ा घर स्वामी जी, सुबह से शाम तक परेशानी, मैं स्वधर्म कर रही हूँ, स्वधर्म कर रही है। किसने कहा बड़ा नहीं घर चाहिए आपको, इतना बड़ा घर? स्वामी जी ऐसा प्रश्न पूछने से मैं क्या जवाब देती हूँ अभी। इसलिए किसी ने कहा कि आदमी को कितना जमीन चाहिए, आप जानते हैं ना, 6 फीट मैक्सिमम, वो भी। इसीलिए बहुत कम से कम में जियो। सरलीकरण, जीवन को सरलीकरण बनाने में अब यदि कामयाब हो जाए तो आनंद ही आनंद है। तो ये बोझ पहले उठाओ, फेंक दो, हल्का बनो। हल्का बनने के बाद मन भी हल्का हो जाएगा, तो बुद्धि तेज होगी, फिर बाद में लगन बढ़ेगी। तो लगन बढ़ेगा तो फिर भगवान का स्मरण कर सकते हैं, इनका ध्यान कर सकते हैं। अब इतना सारा बोझ उठाकर इतने बड़ा हो गया, 50 नौकरों उनको रख लिया और 50 नौकरों के साथ काम करवाना, हाँ, सबका देखभाल देखना, ये क्या झंझट है। तो बस ऐसा बहुत कम, एक ही नौकर को रखो चाहिए, तो इसको एक को संभालना आसान है। एक ही कपड़ा पर 4-5 कपड़ा रखोगे तो बस खत्म हो गया, समझो। ठीक है, 10 रखो, 12 रखो,
और 50-100 जोड़ी रख दिए अंदर, 100। उसको धुलाई करवाना, फिर इस्त्री करवाना, प्रेस करवाना, वो ठीक से नहीं करेगा, करते करते वो डांट पड़ी उसको, ठीक से प्रेस नहीं किया, गर्म करके करवाओ, तो गर्म करके तो जल गए एक बार। जलने के बाद फिर और दुखी हो गए, ये भाई ये तो सारी मिलती नहीं दुनिया में, तुम ऐसा कैसे करवाए, फिर झगड़ा करना, वो गुस्सा करके काम बंद करना, फिर उसके अलावा और कोई नहीं मिलता, फिर उसका पैर पकड़ना, ये क्या झंझट है बाबा। बेकार चीज़ें में इसी व्यवस्था को बना दे अपने लिए, उसी व्यवस्था में फिर पड़ गए, और उसी व्यवस्था को चलाने में और हम लोगों से क्या मांगते हैं, मदद मांगते हैं, लोगों की कृपा मांगते हैं, देखो सिंपैथी मांगते हैं, देखो मैं कितना मोह कर रही हूँ। ऊपर से गुरु भगवान देखते हैं, मरो, आई डोंट शो एनी सिंपैथी। मैंने कहा बोझ कम करो तो बोझ बढ़ा दिया। ठीक है, तब क्या होगा, ये बोझ कम कर दिया, आपको अंतःसुख का अनुभव होने लग जाता है। आराम ही आराम, बस एक ही कमरा, एक ही, कम से कम ठीक है, वो 20 कप रख लिया, 20 सेट डाइनिंग सेट लगाते हो, ठीक है, 50-60 अलग अलग वेराइटी, अलग अलग उसको रखने के लिए फिर नए नए कबोर्ड बनवाया, नए उसको धोने के लिए फिर कोई सफाई वाला को रखा, और सब रोज़ चमकाना है तो फिर परेशानी है, और निकाल से टूट गए तो और परेशानी। ये तो क्या भरे बाप रे, अब क्या बात, ये मैं लोगों के दुखी होकर देखता हूँ कि बेचारे क्या कर सकता हूँ। अब किसने देखा ये डिजाइन पूरा। मेक लाइफ सिंपल, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। जब बन गया सिंपल, आपको अंदर जो सुख मिलता है ना, वो बढ़िया है, बढ़िया है। कुछ लोग बोलते आपके कमरा बहुत छोटा है तो बढ़ा दो, नहीं बढ़ाने का तो टाइम मौका नहीं है, तो चुपचाप बैठो। तो बोलते क्यों, नहीं तो ठीक है समझिए, आप कैसे रहेंगे क्या, सो जाऊंगा और क्या है, ये मेरी गुफा है। 3 चीज़ करने के लिए काम आएगा, पढ़ाई, ध्यानवान और पूजा और सोना, इसके अलावा और क्या चाहिए, इसकी 3 के लिए काफ़ी है। गुरुदेव कहते थे कि गंगोत्री रथ में इनकी जो हट है ना, उसकी हाइट, गुरुदेव टॉल, और झुक कर, एक्चुअली यू हैव टू क्रॉल एंड गो, यू कैंट स्टैंड इन द हाउस। वहाँ पे गंगोत्री में गुरुदेव ने कहा कि इट इज एनफ फॉर पर्सन टू सिट एंड मेडिटेट, यू नीड नॉट स्टैंड देयर इन द हट। वटे जब खड़ा रहना है बाहर आके खड़ा कुछ बोलते दैट्स एनफ। इतने टॉल व्यक्ति कैसे गुजगुर अंदर झुक कर जाना पड़ेगा अंदर, फिर आप खड़े नहीं हो सकते अंदर उसमें। फिर इट इज मोर देन एनफ फॉर अ पर्सन टू सिट एंड मेडिटेट। क्या जीवन है, वो आनंद ही आनंद अंदर लेते हैं। हम हमारा दिखाने के लिए 22 फीट हाइट रूफ बना दिया, 22 फीट हाइट रूफ, और वहां से टांगने के लिए लंबे लंबे रॉड्स चाहिए, पंखा उनको टांगने, और ये हिलता रहेगा और सबको डर लगता है कि कब गिरेगा। और इधर रूफ क्यों बढ़ा दिया, और उसको साफ करना है तो सीढ़ी लाओ, चढ़ाओ लोगों को, कभी गिर गया, टूट गया, हाइट पर टूट गया, ये पागलपना है। वाई डोंट यू मेक सिंपल। हाँ, तो जब आपको अंदर अंतयोंत सुखोंतराराम, तब आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मंच पे उतरने के बाद मैं ये सब बात नहीं करता हूँ, तो जो बात कहनी है मंच पर बैठ के ही बात कह देता हूँ मैं, उठकर उतरने के बाद कुछ भी नहीं। तो योंत सुखोंतराराम तथा अंतर्ज्योतिरेवयः सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतः अधिगच्छति।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।